वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रकार। देखिए, उद्योगों के प्रकार से पहले एक बार मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो बताया लिखा है वो है व्यवसाय इक्वल टू उद्योग प्लस वाणिज्य, मतलब बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ठीक है, तो व्यवसाय दो शब्दों से मिलकर भी बन सकता है। एक हम ये बात कह सकते हैं जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिला के क्या बनता है, बिजनेस। ठीक है, अब ये कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उद्योग को देखते हैं। ठीक है, अब उद्योगों के प्रकार में भी तीन प्रकार जो हैं उद्योग के माने जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड है टेरिटरी या सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, देखिए प्राइमरी इंडस्ट्रीज का नाम से विदित होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है कच्चे माल को जो है तैयार माल यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर जो बदला जाता है वो प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, इन प्राथमिक उद्योगों के भी देखा जाए तो एक तरह से तीन प्रकार हैं। ठीक है, या जो उद्योग है उसको भी हम यूँ बता सकता हूँ कि ये प्राथमिक उद्योग जो हैं वो तीन प्रकार से जो है उत्पादन करते हैं। फर्स्ट जो उत्पादन होता है वो होता है उत्पादन माल या पंजीकृत माल, इट मीन्स प्रोड्यूसर्स कैपिटल। इसमें क्या होता है कि जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दूसरे उद्योग यदि उसको उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं तो वह उत्पादक माल या पंजीकृत माल कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जैसे मान लीजिए मशीनरी और प्लांट, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए। सेकंड जो हम इसमें देख सकते हैं वह है उपभोक्ता माल यानी कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, मतलब साफ ही समझ में आ गया कि जब उपभोक्ता द्वारा किसी माल को सीधा ही उपयोग में लिया जाता है तो वह जो है एक उत्पादक माल कहलाएगा। ठीक है, थर्ड है मध्यवर्ती माल या इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, यानी कई ऐसे उद्योग होते हैं जिनको किसी दूसरे उद्योग में प्रोसेस करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है, नया उत्पादन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है आपका मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे प्लास्टिक की ले लीजिए या रबर ले लीजिए, रबर से भी आपको पता है कितने सारे आइटम बनते हैं, तो वो उसके जो है जो है ये उस उपभोक्ता यानी उद्योगों में ये तीन प्रकार से इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके प्रकार कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से जो टाइप्स हैं वो आते हैं। सबसे पहले आता है जननिक उद्योग या निष्कर्षण उद्योग। ठीक है, अब जेनेटिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है कि इसका अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसके अंतर्गत पशुओं व वनस्पति के माध्यम की नस्लों को सुधारकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, अब पशुओं के और नस्लों के से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग और पौधारोपण प्लांटेशन। अब इन प्रकार के उद्योग के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तरह से प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है, ये आपको पता है सारे जीवित हैं इनमें ये, तो अब बस आपको क्या करना है, इनके एक तरह से फार्मिंग या हस्बेंड्री का काम करना है। ठीक है, अब इस प्रकार के जो उद्योग हो जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, जननिक उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्षण उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, गुड। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सट्रैक्टिव हैं इसके अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज, इट मीन्स पृथ्वी, जल या वायु, ठीक है, या से जब कोई पदार्थ निकाला जाता है तो वह कौन सी श्रेणी में आता है, निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की श्रेणी के अंदर वो आता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे माइनिंग। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें आप ले सकते हैं जैसे खुली खान या कृषि। ठीक है, अब ये जो उद्योग हैं आपको भी पता है कि खनन माइनिंग के अंतर्गत ज़मीन से जो है आप कुछ भी प्रकार का मान लीजिए मार्बल निकाला जाता है। ठीक है, तो अब मार्बल निकालने के लिए आप सीधा तो मार्बल निकल नहीं रहा है, उसको कहाँ से निकाला जा रहा है, खानों से। ठीक है,
खुली खाने भी होती हैं, इसी प्रकार से एग्रीकल्चर है, ऐसे इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो किस में कहलाते हैं, निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ सबको अब तक तो सब समझ में आ गया कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज के भी 2 टाइप्स हैं, एक है जननिक उद्योग और एक हुआ निष्कर्षण उद्योग। ठीक है, जिसे जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहा जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंतर्गत वो आते हैं जो जिससे कच्चे माल को परिवर्तित माल या उपभोग माल में बनाया जाता है। ठीक है, जो पशुओं या वनस्पतियों की सहायता से, तो वो इसके जैसे एग्जाम्पल हो गया पशुपालन या मुर्गी पालन। और निष्कर्षण एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत वो आते हैं जिसमें हमें पृथ्वी, जल या वायु की सहायता यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसकी मदद से हम लोग किसी प्रकार से उद्योग करते हैं। तो वो क्या, इसके एग्जाम्पल हो गए खनन, खुली खान और कृषि। ठीक है, नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट है गौण उद्योग या सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी, अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सेकेंडरी यानी कि द्वितीय, जिसे हम परिस्थिति के अंदर मानते हैं का कार्य होता है। इसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है निर्माणी उद्योग जिसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं, और सेकेंड है रचनात्मक उद्योग जिसे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कि गौण उद्योग के अंदर भी जो है सबसे पहले हम बात करते हैं निर्माणी उद्योग की यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसके भी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट प्राविधिक जिसे प्रोसेसिंग कहेंगे, सेकंड विश्लेषणात्मक एनालिटिकल, थर्ड असंयोजक असेंबलिंग और फोर्थ सम्मिश्रण सिंथेटिक। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग शॉर्ट के अंदर क्या लिख सकते हैं, PASS यानी पास। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, PASS का मतलब हुआ प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग और सिंथेटिक। ठीक है, ये इसके टाइप्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग के। अब हम देखते हैं कि ये इनका मतलब क्या हुआ। देखिए, प्रोसेसिंग से भी समझ में आ रहा है कि कुछ प्रोसेस करके आप प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं या आप उसकी उद्योग लगाते हैं। तो अब प्रोसेसिंग में क्या आ सकता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गन्ने से चीनी। ठीक है, अब गन्ना एक तरह से आपको पता है ये पहले किस में आता था, प्राइमरी में। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है पौधारोपण। ठीक है, या यहाँ पे आप कृषि के अंदर भी देख सकते हैं। तो आपने क्या किया, प्राइमरी जो इंडस्ट्री थी उसकी हेड से ही सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आपने जो है प्रोसेसिंग वाला काम इंडस्ट्री लगाई है। ठीक है, देखिए सबका कनेक्शन हुआ है यहाँ पे, इससे इसका कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ जब गन्ने से जब हम चीनी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगी। ठीक है, गन्ना होगा, उसकी सफाई होगी, उसकी छिलाई, उसकी धुलाई, फिर उसके बाद में उसकी कटाई, और फिर उस बाद में जो प्रोसेस होती है चीनी बनने की वो उसके अंतर्गत आती है। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। सेकंड, अब हम देखते हैं एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक। अब इस प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने इस निष्कर्षण में बताया कि पृथ्वी, वायु, जल इनकी सहायता से जो उद्योग होते हैं वो निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्टिव में आते हैं। तो अब इसमें क्या, अब इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, इसमें जैसे कच्चे तेल से हम लोग पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ठीक है, और भी जो उसको और ज़्यादा जब हम उसको एनालिटिकल जब प्रोसेस में चलाते हैं तो वो और भी ज़्यादा हमें को यूज़फुल चीज़ें जो हमें प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, वो जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ गई, एनालिटिकल के अंदर। ठीक है, आगे समझ में, यानी कच्चे तेल से यदि पेट्रोल, डीजल या गैसोलीन निकाल रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, विश्लेषणात्मक के अंदर, वो प्रोसेसिंग में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके जो थर्ड टाइप है वो है संयोजक या असेंबलिंग। नाम से पता चला है संयोजन, यानी कि कहीं 2 या 2 से अधिक चीज़ों का जब आप संयोजन कहते हैं या मिलाते हैं तो वो संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब संयोजन इंडस्ट्री के अंदर जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, साइकिल हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ। अब आप भी जानते हैं कि सिर्फ आपको टीवी बनाना है तो टीवी केवल एक पार्ट से तो बनेगा नहीं। ठीक है, टीवी के अंतर्गत या जो कंप्यूटर है उनके अंदर उसकी बॉडी भी होती है, उसके अंदर इंटरनल उसकी मशीन्स भी होती है, उसके अंदर उसके मदरबोर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब काम एक अकेली कंपनी कर भी सकती है, पर ये काम दूसरी कंपनियां भी करती हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी किसी की बॉडी तैयार कर रही है, ठीक है, ये वो सिर्फ बॉडी बनाएगा, बट ये कोई कंपनी जो है वो सिर्फ आपके सामने कह सकते हैं कि वो
केवल आपके इंटरनल पार्ट्स के अंतर्गत, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी वाला काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो प्रकार से जो काम किए जाते हैं उसके अंतर्गत वो क्या कहलाता है, संयोजक उद्योग, ठीक है। जैसे साइकिल हुआ, साइकिल के अंदर अब बाकायदा जो है टायर वो किसी और कंपनी के भी हो सकते हैं, ठीक है। आजकल तो खैर कंपनी खुद ही प्रोडक्ट करती है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियां वो अपने ही प्रोडक्ट के अंतर्गत जो यदि किसी और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है या और उसको कुछ उस प्रोडक्ट के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो वो बाकायदा उसके लिए उसको इंपोर्ट आयात भी करती है, ठीक है, परचेज भी करती हैं। तो यहाँ पे आगे आपको ये समझ में संयोजन, यानी कि जब कोई भी प्रोडक्ट है वो कई सारी चीज़ों के संयोजन से मिलके बनता है तो वो संयोजन कहलाता है। और फिर एक लास्ट इसका जो पॉइंट है निर्माण उद्योग का वो है सम्मिश्रण सिंथेटिक। अब सिंथेटिक के अंतर्गत क्या आता है, जैसे चूना, सीमेंट, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीमेंट। अब सीमेंट जो है वो केवल एक चीज़ से तो तैयार होती नहीं है, सीमेंट के लिए क्या होता है, चूना, पत्थर, जिप्सम, ठीक है, और भी कुछ केमिकल्स, वो सारे मिलके क्या करते हैं, सीमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कई सारी चीज़ों का मिश्रण कर दिया, ठीक है, उनको मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद में हमारे पास में एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जो अभी आपके सामने एग्जांपल में क्या है वो सीमेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब तक हमने निर्माणी के 4 टाइप सीखे जो हम जिसे हम कह सकते हैं पास, ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग और सिंथेटिक आता है, ठीक है। आगे सबको समझ में। इसके बाद हम देखते हैं रचनात्मक उद्योग, ठीक है। इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। जैसे आप अब रचनात्मक कार्य में क्या आ जाएगा, जैसे ब्रिज, ठीक है, रोड, बिल्डिंग्स, ये सारे जो हैं जो रचनात्मक कार्य में आते हैं वो आपके सामने जो है रचनात्मक उद्योग या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के एरिया या क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, आई होप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टेरिटरी या सर्विस इंडस्ट्री। नाम से भी लग रहा है सेवा उद्योग। अब ये नाम ऐसे हैं जो आपने हमेशा सुने हैं, लेकिन ये भी एक उद्योग की श्रेणी में आते हैं, वो अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों, ठीक है। ये हिंडरनेस भी कहलाते हैं, ये व्यवसाय के अंदर या बिजनेस के अंतर्गत जो आने वाली जो बाधाएं होती हैं ना उनको ये दूर भी करते हैं, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा या सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। जैसे अब आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्या आ रहा है, यातायात, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो एक तरह से क्या मदद कर रही है, ट्रांसपोर्ट माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की आपकी मदद करती है, ठीक है। तो वो एक तरह से जो है सेवा उद्योग का क्षेत्र माना गया और इससे आपको फ़ायदा हुआ। इसके बाद है बैंकिंग। अब बैंकिंग जो उद्योग है, ठीक है, और इतने सारे बैंक्स हैं वो भी एक तरह से इंडस्ट्रीज ही कहला सकती बोल सकते हैं हम। तो वो क्या मदद कर रही है, वो आपको वित्त फाइनेंस की मदद कर रही है, ठीक है। यानी हम इसके अंतर्गत जो हमारे पैसों की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट बीमा। अब बीमा में हम लोग क्या किस प्रकार के हमारे पास में हिंडरेंस यानी बाधा दूर होती है। इसके अंतर्गत हमारे पास कह सकते हैं हम लोग जोखिम, रिस्क। जैसे मैं आपको शुरुआत से बोल रहा हूँ कि बिजनेस इज़ अ रिस्क, है ना, व्यवसाय इज़ अ गेम ऑफ रिस्क, ठीक है, या बिजनेस इज़ अ गेम ऑफ रिस्क। तो बीमा जो है वो उस रिस्क को कवर करता है। बीमा का जो उद्योग है वो आपको क्या करता है, आपके व्यवसाय के अंतर्गत माल की जोखिम हुआ या बिजनेस की जोखिम हुआ या आपकी स्वयं की जोखिम हुआ या आपके कर्मचारियों की जोखिम हुआ, ठीक है, माल पहुंचाने की जोखिम हुआ, ये कई सारी जोखिमों को, रिस्क को वो खुद उठाता है, जिससे कि आपको जो बिजनेस के अंदर लॉस है या जो आपको एक सुविधा, मानसिक जो शांति की सुविधा है वो आपको बीमा प्रदान करता है। इसके बाद है संदेशवान या फिर जिसे हम कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग की सुविधा। इसके द्वारा अब हम क्या कौन से हिंडरनेस को दूर कर सकते हैं, इसके द्वारा हम बाकायदा अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है, प्रोडक्ट की जो पहुंच है, ठीक है, जो मैसेज है, वो वाली जो प्रॉब्लम हमारे पास में आती है वो हम किसके द्वारा दूर कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के द्वारा। एडवर्टीजमेंट आप नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में इसको डीपली भी आप पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है संग्रहण। अब संग्रहण के अंतर्गत कौन सी आपकी हिंडरनेस यानी बाधा दूर होती है। संग्रहण के अंतर्गत आपके माल संबंधी बाधा, यानी कि आपका जो माल का जो स्टॉक करने की जो समस्या है, यानी समय संबंधी जो समस्या होती है, वो समस्या किसके अंतर्गत दूर होती है, आपके
सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत संग्रहण वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि आपके जो माल है, मतलब कहने का कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको संग्रह करके रखना, क्योंकि मांग यदि डिमांड बढ़ जाती है तो फिर आप एक प्रोडक्शन करेंगे तो टाइम लग जाएगा पहुंचने में, जब तक कॉम्पिटिटर जो कंपनीज हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेगी, ठीक है। तो उस फ़ायदे को दूसरी कंपनियों को देने से बचाव के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या जो व्यवसाय है उसको बाकायदा वेयर हाउसिंग यानी संग्रहण करके माल को रखना चाहिए। या कई प्रकार से कहीं देख सकते हैं हम लोग कि कई बार फेस्टिवल्स आते हैं तो जो कंपनीज़ हैं वो अपने पास अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके शुरुआत से ही रख लेती हैं, ठीक है। या फेस्टिवल्स आते हैं या किसी प्रकार का फेयर्स आते हैं तो वो जो फेयर हाउसिंग यानी कि जो समय संबंधी बाधा और माल के स्टॉक संबंधी जो बाधा है उसको वो दूर करता है। तो अब तक आई थिंक आप लोगों के सामने ये उद्योगों के प्रकार के अंदर सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। उद्योगों के 3 प्रकार हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी या सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी में भी 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। और इसके बाद सेकेंडरी में भी 2 टाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में भी 4 टाइप्स हैं जिसे हम पास कह सकते हैं, जो प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग और सिंथेटिक कहलाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है आपके पास सर्विस इंडस्ट्री, यातायात, जिसके अंतर्गत भी 5 हिंडरनेंस है या 5 टाइप हम कह सकते हैं जो है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट और वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये उद्योगों के प्रकार जो हैं आपके अब तक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क, इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। थैंक यू।